10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर लाया हूँ हिंदी का एक त्रैमासिक पेपर, जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ही मदद देगा। आप ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचे। यदि वास्तव में हमें 75 में से 75 यदि सोल्व करना है तो आपको ऐसे पेपर जरूर देखने पड़ेंगे जो कि आए हुए। क्लियर, ये मेरे घर भी नहीं बने, आगे से पेपर आते हैं। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो मैं आपके चैनल पर इस पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब और चैनल पर एक्टिव जरूर रहेगा, जिससे आप पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगा। देखिए, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करने वाले। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है तो जयशंकर प्रसाद। 33 आ जाएगा, आचार्य आ जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ की विदाई एक कहानी है, एक स्टोरी है। क्लियर है। और ये आपका पांचवा हो गया, छठा हो गया। और छठे के बाद आपका दूसरा जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान हो चाहे सही जोड़ी हो, सही विकल्प या सत्य सत्य सारे सोल्व कराऊंगा। मतलब 25 से 30 नंबर आपका पूरे यहीं पे सोल्व कराऊंगा, जिससे यदि आप पेपर को देखोगे तो पास तो वैसे ही टिक मार्क से हो जाओगे। क्लियर। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया था, तो मित्रों ने। भोलानाथ और उनके साथी कहाँ गए? चूहों के बिल में घुस गए। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में भानुपुरा में हुआ था। 2 आ जाएगा। सांकी भाव आ जाएगा। और बाल गोविंद भगत किसके गीत गाते और उन्हें आदर्श पर चलते? तो कबीर के, है ना। देखो टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम भी, समझ समझ के करना। पर कामयानी है ना, जयशंकर प्रसाद ने लिखी। और कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। क्लियर है, खंड काव्य नहीं है। सूर्य के पद जो है सूरदास। उत्साह जो है आपका निराला। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है आपका क्या है? तुलसीदास जी का। और आत्मकथ्य किसका है? तो वो आपका जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ से आप आराम से जोड़े का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और जैसे हम इस पेज पर पहुंचेंगे तो आपके सारे जो सत्यासत्य वो आ जाएंगे। देखिएगा, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका से प्रकाशित हुई, बिल्कुल सत्य। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव देखने को मिलता, सत्य है। चौर्च पंचांग की नाकपाट में संस्कारी तंत्र का व्यंग्य किया गया, बिल्कुल सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य, असत्य बात है। और एकांकी में 4 अंग होते हैं, असत्य। और जहाँ दोनों पद प्रदान हो वहाँ द्विगु समास, बिल्कुल ये बात भी आपकी असत्य रहेगा, है ना। और यहाँ से 5वें क्वेश्चन से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा 5वें क्वेश्चन से, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? सूरदास जी। रामचरितमानस का प्रमुख छंद है चौपाई छंद। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ है। क्लियर, कौन प्रारंभ हुआ? आधुनिक युग, है ना। और स्वयं प्रकाश, देखो रटोगे तो याद नहीं रहेगा, मैं भी समझ सकता हूँ, टाइम कम है, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ना समझने में, है ना। शस्त्रबाहु कौन था? रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आपको यदि सोच हिंदी में चाहिए तो चैनल की प्ले लिस्ट है, आपको क्लास 10th के नाम से 2024-25 के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने व्याकरण के डाले अभी जस्ट 1-2 माह पहले ही। तो आप उन क्वेश्चनों में से इन क्वेश्चनों को व्याकरण के मिल जाएंगे आपको 100%, और एकदम सिंपल तरीके से, है ना। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं। परशुराम के क्रोध के कारण लक्ष्मण। कवि की आंख फूलन की सुंदरता से क्या क्यों नहीं हट रही, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आपको क्लास 10th में मदद मिलेगी। यदि अभी टाइम कम लग रहा है तो जो जो क्वेश्चन आपको याद है वो क्वेश्चन आप कर लो, बाकी यदि टाइम बचे तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि त्रैमासिक के जैसे ही खत्म होगा उसके बाद यदि आप वार्षिक की अच्छी से तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल से आपको क्लास 10th की भरपूर तैयारी करा दी जाएगी। तो आप चैनल पर एक तो होकर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्वयं प्रकाश की 2 रचना, नेताजी और मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। दीपावली पर बेटे और माँ पर संवाद आपको लिखना है। और यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश को आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ में लिखने 3 नंबर का, मतलब उसी में आपकी संध्या आ जाएगी, सॉरी उसी में आपका संदर्भ प्रसंग और इसी में वाक्य, इसी में से आपको लिखना है। क्लियर है, तीनों चीजें 3 नंबर इसकी मिलेंगी। ये आपका पद्यांश है और ये आपका यहाँ पर गद्यांश, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य मिलेगी। ये भी आपका 3 नंबर, मतलब 3 नंबर का रहेगा। मतलब मुफ्त के आपकी 6 नंबर है ये, तो ये आप ये समझोगा। क्लियर है। और ये आपका गद्यांश और काव्यांश अब दोनों मिलाकर दे दिया और इनको पढ़कर आपको आंसर देना है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपका 4 नंबर करेगा। इसी में से आपको ढूंढकर लिखना है तो लिख लोगे। क्लियर है, ये इसका तो आ जाएगा। सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा,
क्लियर है, देख लीजिए फटाफट, क्योंकि टाइम कम बचा इसलिए मैंने भी जो जो चीज़ें आपका कम से कम पास लायक 25 से 30 नंबर मैंने प्रोवाइड करा दिए। घबराना नहीं, इसी में से आपका पेपर आ सकता है ना, कोई भरोसा नहीं। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी मैं चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप इफेक्टिव हो जाइए और पर आपके पेपर डलेंगे, जिससे आपको जो अच्छा पेपर लगे वो आप कर लेना। आप किस तरह से क्लियर है, मतलब सारे पेपर करने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सारे रहेंगे, तो सारे तो बता दिए मैंने, है ना।